सुंदरनगर नाम का एक छोटा सा और प्यारा सा गांव था, जहाँ के लोगों का गुजरान उनके द्वारा पाले गए जानवरों की वजह से होता था। वहाँ के लोग गाय, बकरी, बतख, भैंस, घोड़ा, शीप सारे जानवरों को घर में पालते थे। उनसे जो चीजें मिलती थी उनको बेचकर पैसे कमाते थे। पर गांव के लोग अपने जानवरों को बहुत प्यार करते थे। उनको कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। वो गांव बहुत प्यारा और सुंदर था। वहाँ पहाड़, नदियाँ और बहुत सारे पेड़ पौधे और हरियाली छाई रहती थी। इसीलिए शहर से टूरिस्ट वहाँ घूमने आया करते थे। वहाँ मल्हार नाम का एक लड़का भी रहता था, जिसके पास एक प्यारी सी सफेद हथनी थी, जो इतनी खूबसूरत थी कि सारे टूरिस्ट उसको देखते ही रह जाते थे और उनकी सवारी करने की जिद करते थे। मल्हार टूरिस्ट को सवारी कराता और पैसे कमाता था। उसने अपनी हथनी का नाम रूबी रखा था। वो बहुत ख्याल रखता था उसका। मल्हार ने रूबी से कहा, रूबी देखो, आज कितने सारे टूरिस्ट तुम्हारे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। तुम उन्हें बहुत पसंद हो। रूबी मल्हार की हर बात सुनती थी और समझकर अपना सर भी हिलाती थी। ये देखकर टूरिस्ट भी रूबी से बात करते और वो उन्हें भी जवाब में अपना सर हिलाकर देती थी। रूबी, तुम केला खाओगी? रूबी अपना सर हिलाकर हाँ बोलती है। रूबी, हमारे साथ फोटो खिंचवाओगी? रूबी इतनी समझदार थी कि वो सब कुछ समझकर उसका हाँ या ना में जवाब भी देती थी। पर अगर कोई टूरिस्ट उसको ना पसंद आए या कोई मल्हार को परेशान करता था तो वो उसे अच्छा सबक सिखाती थी। शहर से कोई बहुत पैसे वाला टूरिस्ट आता है। ए लड़के, यह हथनी तेरी है? हाँ सर, पर इसका नाम हथनी नहीं रूबी है। हा 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 हा, ये देखो, हथनी का नाम रूबी रखा है। पागल लड़का लगता है। ये बहुत समझदार हथनी है सर। ये आपकी हर बात समझ सकती है और अपना सर भी हिलाती है, पर अगर आप इससे प्यार से बात करें तो। जानवर इंसान की भाषा समझ सकते हैं क्या? कुछ भी बोल रहा है। आप खुद ही देख लीजिए, मैं बात करके दिखाता हूँ। रूबी, तुम एप्पल खाना चाहोगी? रूबी हाँ में सर हिलाती है। रूबी, तुम्हें मैं पसंद हूँ? रूबी ने फिर से हाँ में सर हिलाया। रूबी, तुम इन सबको सवारी कराओगी अपने ऊपर? रूबी ने ना में सिर हिला दिया। आसपास के सारे टूरिस्ट हंसने लगते हैं। ये देखकर उस घमंडी टूरिस्ट को बड़ा गुस्सा आता है। घमंडी इगोइस्टिक टूरिस्ट कहता है, तूने मेरा मजाक उड़ाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और जोर से मल्हार को नीचे गिरा देता है। ये देखकर रूबी को बहुत गुस्सा आता है। वो घमंडी इगोइस्टिक टूरिस्ट को अपनी सूंड से उठाती है और कीचड़ में फेंक देती है। ये देखकर सब लोग उस घमंडी इगोइस्टिक टूरिस्ट पर बहुत हंसते हैं। वो पूरा कीचड़ में भर जाता है और बाहर आकर मल्हार से बोलता है, मेरे साथ ये सब करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मैं देख लूंगा तुम्हें और तुम्हारी सफेद हथनी को। और गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद, मल्हार, क्यों आजकल रूबी को लेकर नहीं आते? सारे टूरिस्ट पूछते रहते हैं रूबी के बारे में। काका, रूबी अभी गर्भवती है, इसीलिए मैं उसे आराम देना चाहता हूँ, जिससे वो और उसका बच्चा स्वस्थ रहे। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही किया। रूबी को इस हालत में ज्यादा काम करवाना सही नहीं है। मल्हार रूबी का अब बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा था। अब वो उसे काम नहीं करवाता था, खुद नौकरी पर जाता था और रूबी को घर में ही आराम करने के लिए छोड़ जाता था। मल्हार काम पर जाते हुए रूबी से कहता है, रूबी, मैं तुम्हारे लिए खाना रखकर जा रहा हूँ, खा लेना। शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए फल लेता आऊंगा। मल्हार जैसे ही वहां से जाने के लिए निकलता है, तभी वो घमंडी टूरिस्ट वहां आ जाता है। उसने रूबी को पकड़ने का प्लान बनाया था ताकि वो अपना बदला ले सके मल्हार से। वो अपने साथ 2 आदमी और लाया। आज इसे पकड़कर शहर में जाकर बेच दूंगा, तब उस लड़के को अक्ल आएगी कि मेरा मजाक उड़ाने का नतीजा क्या होता है। वो अपने दोनों आदमियों को रूबी को एक नशीली इंजेक्शन लगाने को बोलता है
ताकि वो बेहोश हो जाए और उसे जाल में पकड़कर ट्रक में ले जाया जा सके। वो दोनों रूबी को इंजेक्शन लगाते हैं और रूबी बेहोश हो जाती है और वो तीनों उसे ट्रक में ले जाते हैं। मल्हार शाम को घर आता है। देखो रूबी, मैं आ गया। रूबी को वो बहुत ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलती। तभी एक गांव वाला आता है। मल्हार, आज मैंने उस दिन वाले घमंडी टूरिस्ट को देखा। वो अपने दोनों साथियों के साथ ट्रक में रूबी को कहीं ले जा रहा था। मैंने उसका पीछा करने की बहुत कोशिश की पर वो बहुत दूर चले गए, शहर की तरफ। मैं रूबी को वापस ले आऊंगा। वो गर्भवती है, न जाने लोग उसके साथ क्या करेंगे। ये लोग रूबी को शहर ले आए और अपने घर के बाहर जंजीर से बांध दिया। बेचारी रूबी को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो मन में ही बोल रही थी, मल्हार, तुम मुझे यहाँ से जल्दी से ले जाओ। ये लोग मेरे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जल्दी आ जाओ मल्हार। उस घमंडी टूरिस्ट ने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया, सफेद हथनी के साथ फोटो खिंचवाने की 10 रुपए। पूरा दिन लोग आते और रूबी के साथ फोटो खिंचवाते। रूबी बहुत थक जाती थी। एक दिन एक औरत रूबी के साथ फोटो खिंचवाने आती है। अरे, ये हथनी तो गर्भवती है। आपने इसको ऐसी क्यों बांध के रखा है? आपको पता नहीं, जानवरों पर अत्याचार करना कानूनन अपराध है। मैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगी। घमंडी टूरिस्ट कहता है। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था ये हथनी गर्भवती है। आज से ये बिजनेस भी बंद करना पड़ेगा। सत्यानाश हो इस हथनी का। उसने दूसरे दिन से बोर्ड हटा दिया ताकि कोई उस पर आरोप न लगा पाए, पर वो सारा गुस्सा अब भी रूबी पर निकालता था। ना तो वो उसे ठीक से खाना देता, ना ही पानी, और उसे मारता भी था। रूबी की हालत उसने बहुत खराब कर दी थी। रूबी हर वक्त रोती और मल्हार के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करती रहती थी। मल्हार रूबी को ढूंढते ढूंढते शहर आ गया। वो हर किसी से सफेद हथनी के बारे में पूछता। भाई साहब, आपने किसी सफेद हथनी को देखा है जो गर्भवती है? हर किसी से उसके बारे में पूछता रहता। तभी उसे वो औरत मिली जिसने रूबी को देखा था। हाँ, मैंने देखा है इस सफेद हथनी को। चलो मेरे साथ, हमें पहले पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए जिससे उस आदमी को सजा मिल सके। मल्हार और वो औरत पुलिस के साथ रूबी के पास पहुंचते हैं। रूबी मल्हार को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने कान हिलाने लग जाती है। पुलिस उस घमंडी टूरिस्ट को पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। मल्हार रूबी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो रूबी, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। तुम जानवर हम इंसानों से कितने वफादार रहते हो और हम सिर्फ तुमको अपना मतलब के लिए यूज़ करते हैं। हम इंसान तुम्हारी दोस्ती के लायक ही नहीं हैं। रूबी, मुझे माफ़ कर दो। और दोनों रोने लगते हैं। मल्हार रूबी को गांव वापस ले आता है और गांव में रूबी को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। रूबी को बहुत ही सुंदर सफ़ेद बच्चा भी होता है जिसका नाम रॉबिन रखा जाता है। अब रूबी और रॉबिन दोनों खुशी खुशी अपने दोस्त मल्हार